रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से सरकार बोली आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए सभी आतंकियों का पहचान कर लिया गया है, जिसमें 5 आतंकियों का नाम भी सामने आया है। कंधार हाईजैक मुंबई हमले के मास्टरमाइंड भी शामिल है इसमें। बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा कि अगर भविष्य में भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ वार युद्ध माना जाएगा। हमले का जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। न्यूज एजेंसी ANI ने सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर दी है। नमस्कार, न्यूज डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। अब आपको बता दें कि एक्ट ऑफ वार ऐसी घटना है जो एक देश या समूह दूसरे देश या समूह के खिलाफ करता है। इसे युद्ध की शुरुआत या युद्ध का कारण माना जा सकता है। ये हिंसा या दुश्मनी के चलते किया जाता है जो इंटरनेशनल कानून या ट्रीटी का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया था। न्यूज एजेंसी ANI ने खुफिया एजेंसियों के हवाले से शनिवार को इसमें 5 आतंकियों की लिस्ट जारी की है। इनमें नाम अबू जुंदाल, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद उर्फ अबू आकाश और मोहम्मद हसन खान हैं। यूसुफ कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड जुंदाल मुंबई हमले में शामिल था। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद आतंकियों के 9 ठिकानों को मिसाइल से निशाना बनाया था। ये 5 आतंकी एक साथ या अलग अलग मारे गए। इनकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। भारत सरकार ने कहा कि अगर आतंकी हमला हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने शनिवार सुबह 10:30 बजे शुक्रवार देर रात पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया, भारत ने 8 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। इनमें पाकिस्तान एयरबेस, हथियार डिपो शामिल है। इनमें पहले BSF ने वीडियो जारी कर बताया कि शुक्रवार की देर रात पाकिस्तान के सियालकोट में लूनी स्थित आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिया गया। बता दें कि पाकिस्तान ने शुक्रवार को रात 7:45 बजे से और 11 बजे के बीच जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के 26 शहरों में 550 से ज़्यादा ड्रोन दागे। इस हमले को भारतीय आर्मी ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने शनिवार सुबह फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में हमला किया। राजौरी के प्रशासनिक अफसर समेत 5 लोगों की गोलीबारी में मौत हो गई। जम्मू शहर में भी हवाई हमला जारी है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आपको आगे बता दें कि पाकिस्तान की ओर से दागे गए बम को सुरक्षा बलों ने और ANSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। यह ड्रोन जम्मू के पास एक गांव में मिला था। आपको आगे बता दें कि PIB फैक्ट चेक ने बताया कि सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री S जयशंकर का एक डॉक्टर्स वीडियो, एक ऐसा वीडियो जिससे छेड़छाड़ हुई हो, सामने आया है। इसमें दिखाया गया है कि भारत के विदेश मंत्री की माफ़ी मांगने की खबर ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है। ये वीडियो AI जनरेटेड है। इसके जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अलर्ट रहें, मिस इन्फॉर्मेशन में न फंसें। बता दें कि न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक जम्मू कश्मीर के RSपुरा में पाक गोलाबारी में BSF के 8 जवान घायल हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने पाकिस्तान की गोलाबारी मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिलिट्री एरिया की तस्वीरें खींचने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पकड़े गए लोगों में के नाम मोहम्मद जुबैर 32 और मोहम्मद इरफान 22 हैं। दोनों ने पुलिस को बताया कि वो बिना किसी मकसद के समान तरीके से तस्वीरें खींच रहे थे। दोनों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक वेस्टर्न रेलवे ने सुरक्षा कारणों से गुजरात के भुज से होकर राजस्थान जाने वाली नाइट ट्रेनों को नियमित कर दिया है। कुछ ट्रेनों के बीच में से ही रोक दिया गया है या रद्द कर दिया गया है। सरकार ने मीडिया चैनलों से कहा है कि वे कार्यक्रमों में सिविल डिफेंस सायरन की आवाज़ का इस्तेमाल न करें। जम्मू कश्मीर के नौशेरा इलाके के एक गांव में आज तुर्कियों का ड्रोन बरामद हुआ। पाकिस्तान नागरिक इलाकों के निशाना बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अपने आवास पर मीटिंग किया। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात को चलते जम्मू रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ है। ये अपने राज्यों से लौट रहे हैं। जम्मू रीजन के कई रिहायशी इलाके में गोलीबारी के बाद यह सिलसिला तेज हुआ है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने सभी एग्जाम रद्द कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 मई होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसमें मेडिकल, पैरा मेडिकल, नर्सिंग आदि की परीक्षाएं शामिल हैं। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा को लेकर नई तारीख की घोषणा नहीं की है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 10 मई को होने वाले
कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेज ऑफ कर्नाटक परीक्षा 14 जिलों में पोस्टपोन कर दी गई है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से जारी गोलाबारी में एक सूबेदार मेजर शहीद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से शाहजहाँपुर निवासी पवन कुमार शुक्रवार रात घायल हुए, शहीद हो गए। इलाज के दौरान अस्पताल में उनका निधन हो गया। राजस्थान के नागौर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी अरुण कुमार पुरोहित ने भारत पाक तनाव को हालात का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने मौजूदा हालात को देखते हुए 14 मई तक हज फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। कमेटी ने कहा कि श्रद्धालु धैर्य रखें और अगले दिन निर्देशिका तैयार करें। नया फ्लाइट शेड्यूल जारी होने पर जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें, श्रीनगर में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बाजारों संवेदनशील जगहों पर अर्धसैनिक बल लगातार गश्त कर रहे हैं। कई टुकड़ियां स्नीफर ड्रग स्क्वाड के साथ जांच कर रही हैं। पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात के चलते राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने जयपुर में ऑल पार्टी मीटिंग की। बॉर्डर में से सटे राज्य के कई इलाकों को गोलीबारी के चलते यहाँ बैठक हुई। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना गोलीबारी में ड्रोन अटैक्स के रिहायशी इलाकों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर में 2 धमाकों की भी आवाज़ सुनी गई। ऐसी ही आवाज़ अवंतीपोरा में भी सुनी गई। उधमपुर और जम्मू कश्मीर बेस पर सायरन की आवाज़ें बज रही हैं। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है। सेना ने बताया कि 8-9 मई की रात जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई शहरों में ड्रोन हमलों के जवाब में हमने आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं। एलओसी के पास बने ये लॉन्च पैड भारत के नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का सेंटर थे। सैन्य कार्रवाई ने आतंकी ढांचे को एक बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से बात की। विदेश मंत्री रूबियो ने जोर दिया कि दोनों पक्षों को तनाव कम करने की गलतफहमी से बचने और बचने के लिए बातचीत का रास्ता निकाला जाए। चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सेंटर के बाहर लंबी लाइन लगी है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार सैन्य कार्रवाई पर विदेश और रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। उसने हाई स्पीड मिसाइल से उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज एयरबेस को हमें हमला किया, जिसमें हमें नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने अस्पताल और स्कूल को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत नाकाम कर दिया। ब्रह्मोस फैसिलिटी और S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह करने का दावा गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ विदेश सचिव विक्रम मिश्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रहे। आपको अब आगे ले चल रहे हैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें सोफिया कुरैशी और मिश्री एवं व्योमिका सिंह को आप सुने और देखें। नमस्कार। Sorry to keep you all waiting. जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning. Colonel Qureshi. थैंक यू सर। नमस्कार। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज
बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन अम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स LOC पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Pakistan military continued with its provocations, carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircraft to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations.